लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के दो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक पत्र में विधायक दिलीप रावत दून अस्पताल में अनियमितता की शिकायत कर रहे हैं, तो दूसरे पत्र में अनियमितता दूर होने की जानकारी दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही पत्र आसपास के दिनों में लिखे गए और ये पत्र सीएम धामी के नाम लिखे गए हैं। सवाल अब ये उठता है कि विधायक जी पहले भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं और फिर आखिर अचानक कुछ ही दिनों में बिना जांच के सब ठीक कैसे हो गया। देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में बीजेपी विधायक का पत्र। सीएम धामी के नाम विधायक दिलीप रावत ने लिखा पत्र। पहले पत्र में भ्रष्टाचार की ओर इशारा, फिर दूसरे पत्र में सब ठीक बता डाला। हम आपको इस मामले में ज्यादा जानकारी दें उससे पहले आप इन दोनों पत्र को देख लीजिए। ये पहला पत्र है जिसे लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने सीएम धामी के नाम लिखा था। इस पत्र में दून अस्पताल में अनियमितता की शिकायत की गई। अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए सरकारी पैसों के दुरुपयोग की ओर इशारा किया गया और जांच की मांग की गई और ये पत्र 5 मई 2025 को लिखा गया था। अब जरा दूसरे पत्र पर भी नजर डाल लेते हैं। ये दूसरा पत्र भी बीजेपी विधायक दिलीप रावत द्वारा ही लिखा गया है। ये दूसरा पत्र भी बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने ही लिखा है सीएम धामी के नाम और ये पत्र लिखा गया 25 मई 2025 को। इस दूसरे पत्र में दिलीप रावत दून मेडिकल कॉलेज में सब ठीक व्यवस्था होने की जानकारी दे रहे हैं। अब हैरान करने वाली बात तो ये है कि बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने पहले पत्र में जो शिकायत की थी और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए जांच की मांग सीएम धामी से की थी, आखिर चंद दिनों में ही बिना जांच के व्यवस्था ठीक कैसे हो गई? आखिर क्यों बीजेपी विधायक ने खुद अनियमितता की शिकायत की और क्यों खुद ही सब ठीक हो जाने का पत्र लिखकर जानकारी दे रहे हैं? हालांकि इस मामले पर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात की गई तो वो इस मामले से अनजान नजर आए। पहली बात तो मैं ऐसे किसी लेटर से विज्ञ नहीं हूँ और मुख्यमंत्री को दिया हुआ लेटर है। मुख्यमंत्री जी को कोई ऐसा लेटर दिया कि नहीं दिया, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। इसलिए इस प्रकार के विषय को उत्तर बनते नहीं है। मुश्किल से 20 दिन बाद उन्होंने फिर लेटर लिखा। उन्होंने जांच की मांग की थी, फिर उन्होंने 20 दिन बाद लेटर लिख दिया कि सब कुछ ठीक है और मेरे तो ठीक है। अगर कोई लेटर लिखा उसमें जांच और कोई शिकायत थी दूर हो गई तो समाधान हो गया, उसमें उत्तर क्या बचता है। वहीं बीजेपी विधायक दिलीप रावत द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल पूछा है कि क्या उस पत्र का संज्ञान लिया गया, क्या मामले की जांच हुई और आखिर महज 20 दिनों में ही सब कैसे ठीक हो गया? सरकार की कार्य प्रणाली पर विपक्ष तो कहता ही रहता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी जो है प्रहार करने का काम कर रहे हैं। चाहे दिलीप रावत जी हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हो, चाहे कोई और रावत हो, लगातार जो सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब ये तो आश्चर्यजनक बात है कि 20 दिन में सारी अनियमितताएं दूर कर दी गई। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि यदि विधायक जी ने भ्रष्टाचार को इंगित करते हुए कोई पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है तो क्या उसकी जांच हुई, क्या उसका संज्ञान लिया गया? ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत द्वारा लिखे गए दोनों ही पत्र सवालों के घेरे में हैं। पहले विधायक ने दून अस्पताल में अनियमितताओं की शिकायत करते हुए अधिकारियों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। फिर 20 दिनों में ही सब ठीक हो जाने का दूसरा पत्र सीएम धामी के नाम लिख दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या दिलीप रावत ने किसी दबाव में आकर व्यवस्था ठीक होने की बात कह दी या फिर माजरा कुछ और है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।